आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिटरेरी टर्म्स के बारे में जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि आपको पता है ये क्या चीज है। बस इसका नाम लिटरेरी टर्म्स है तो ये सुनकर के हम डर जाते हैं कि आखिर क्या चीज होगी ये। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें पता है। बस मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें आती है। सोनेट्स, एलिजी, सिमिली, मेटाफर्स, एलिट्रेशन, राइम, रिदम, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, शॉर्ट स्टोरी, प्लॉट और ऐसे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें लिटरेरी टर्म्स में आती है। क्या ये सब चीजें आपको नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूं यार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले सोनेट। देखिए दोस्तों, सोनेट एक 14 लाइनों की लिरिकल पोएम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इटालियन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स। इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहा जाता है और इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स। अब इस इटालियन सोनेट के दो भाग होते हैं, पहला ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती है और सेस्टेट में 6 लाइनें। अब 8 और 6 14। अब एक चीज ध्यान देने वाली, ढंग से सुनना। इटालियन सोनेट्स में जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। जबकि इंग्लिश सोनेट्स में राइम स्कीम कैसी होती है, ए बी बी सी सी डी ई ई। तो ये डिफरेंस होता है दोनों टाइप की सोनेट्स में। सोनेट्स 14 लाइनों की होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं एलिजी की। एलिजी का मतलब होता है एक टाइप का शोक गीत, यानी कि जो दुख प्रकट करने के लिए लिखा गया हो। स्पेशली एलिजीज में पोएट किसी अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसकी इंपॉर्टेंस उसकी जिंदगी में बहुत होती है, उसकी मृत्यु पर रोता है। और एलिजीज में क्या होता है, पोएट जो होता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी उसके साथ शामिल हो जाता है उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ पर रोने के लिए। अब आमतौर पर एलिजीज में क्या होता है कि पोएट और उसके बेस्ट फ्रेंड को शीपर्ड यानी कि भेड़ बकरे चराने वाला दिखाया जाता है, मतलब पास्टल टाइप के, देहाती टाइप के। और दोस्तों एक पर्सनल एडवाइस दूं तो एलिजीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इसे बिना टीचर की हेल्प के समझना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं सिमिली की। ये सिमिली क्या होती है भाई? इसको हिंदी में बोलूं तो उपमा, खाने वाला नहीं देने वाला। अगर हम किसी को उपमा देते हैं तो लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा चांद जैसा चेहरा, योर फेस इज लाइक मून। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने लायक ये है कि इसमें तुलना हमेशा दो डिफरेंट चीजों के बीच में की जाती है। मतलब अगर इंसान की इंसान से तुलना होगी तो वो सिमिली नहीं कहलाएगी। जैसे मैं बोलूं क्या बात है आज तो आलिया भट्ट लग रही है, तो ये चीज सिमिली नहीं कहलाएगी क्योंकि मैंने एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से की है। ऐसे अगर दो एक जैसी चीजों की तुलना की जाए तो वो सिमिली नहीं कहलाती। अब बात करते हैं मेटाफर यानी कि रूपक। ये चीज सिमिली की तरह ही होती है, उपमा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता। इसमें तो डायरेक्ट बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, तेरा चेहरा तो चांदी है, तू तो मोहल्ले की आलिया भट्टी है। तो इस चीज को हम लोग मेटाफर्स बोलेंगे। बस इसमें लाइक और एज वर्ड यूज नहीं होता। यू आर लाइक मून, यू आर लाइक आलिया भट्ट, ऐसे नहीं होता। इसमें तो डायरेक्ट ही बोला जाता है यू आर आलिया भट्ट ऑफ दिस मोहल्ला। इसके बाद बात करते हैं एलिट्रेशन की। ये एलिट्रेशन क्या होता है? ये होता है अनुप्रास। अब इसमें साउंड देखा जाएगा कि एक लाइन में कोई शब्द कितनी बार आता है, मतलब कोई शब्द रिपीट होता है ना। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ये ख ख ख ख कितनी बार आ गया। तो अनुप्रास यानी कि एलिट्रेशन इसी को कहते हैं कि कोई वर्ड रिपीट हो, एक ही लाइन में कोई अक्षर बार बार आए। अब बात करते हैं राइम की। अब ये राइम और रिदम, इन दोनों में फर्क समझ लो। क्या है कि कई लोगों के लिए राइम और रिदम एक ही चीज होती है, लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। राइम का मतलब क्या होता है कि किसी पोयम की कोई लाइन खत्म होती है तो एंड में एक ऐसा अक्षर होता है जिसका साउंड एकदम पिछली वाली लाइन के एंड वाले अक्षर जैसा होता है, तो उस चीज को हम राइम कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। देखो, द नाइट इज चिल, द क्लाउड इज ग्रे, इट इज अ मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे एंड द स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे। अब देखो यहां पे ग्रे, मे, वे, ये राइम चल रही है। अब तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं हम राइम, बोले तो तुकबंदी।
और जहां तक बात है रिदम की, तो रिदम तो ताल होती है लय। इसे एकदम ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है और पोएट्री एकदम गाना लगने लगती है, संगीत एक टाइप का। तो राइम और रिदम में कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा के बारे में मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, मैं इतने सारे शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ा चुका हूं। इन्हें एक्टर्स परफॉर्म करते हैं और सब एक्टर्स के अपने अपने डायलॉग्स होते हैं। ड्रामास बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रेजेडी, दूसरा कॉमेडी। ट्रेजेडीज में हीरो एंड में मर जाता है, पूरे ड्रामा के अंदर वो दुख झेलता है और एंड में जाकर के वो मर जाता है। एरिस्टोटल जो थे, अरस्तु, उन्होंने भी अपनी बुक पॉलिटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में बहुत कुछ कहा है। अच्छा, अगर ट्रेजेडी को हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? दुखांतिका, यानी जिसका दुखद अंत हो। और सुखांतिका यानी कि कॉमेडी, जिसमें सब खुशी खुशी रहते हैं, पूरी प्ले में कॉमेडी चलती है और हैप्पी एंडिंग होती है। और दोस्तों यहीं पे ही हम लोग भी अपनी वीडियो की हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं लिटरेरी टर्म्स। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। हो सके तो फ्यूचर में इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।